जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत गौड़ बस्ती में झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्चा पाया गया। हालांकि बच्चे के शरीर में हल्की फुल्की चोटें थी, जिस वजह से क्षेत्र के निवासी विमल कुमार ने इस बच्चे को त्वरित रूप से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। क्षेत्र के निवासी विमल कुमार ने सबसे पहले झाड़ियों में इस बच्चे को देखा। त्वरित रूप से विमल ने बच्चे को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे को नर्सरी में रखा गया है। कुछ ही देर बाद बच्चा स्वस्थ हुआ और किलकारियां मारने लगा, अपनी मां को खोजने लगा। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जमशेदपुर शहर में बच्चा फेंकने की घटना हुई थी, जिसमें दोनों बच्चे मृत पाए गए थे और ये दूसरी घटना है। हालांकि इस बच्चे को विमल कुमार ने अपनाने की बातें कही है। विमल कुमार कहते हैं कि उनका कोई भी बच्चा नहीं है और इस कारण से वो इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। हमको नदी बगल में मिला, उधर हम मॉर्निंग वॉक करने गया था, इसीलिए और हम देखा क्या मतलब थोड़ा सा लेटिंग लग रहा था, पार करने गया तो देख रहा कि बच्चा हिल रहा था। हिलने के बाद देख रहा कि हम डर लग रहा कैसे करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। मैं तो धोती पहना हुआ था, गमछे लपेट हुआ था, बस गमछे में लपेट कर उसको हम लेकर आया। बस यार हमको डर लगा था कि एक आदमी को बुलाया, फिर उन्होंने सर को बताया, मतलब पुलिस वाले के साथ हम लेकर आया यहाँ पर। अभी बच्चा का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में बच्चे को रोते देख अस्पताल में उपस्थित महिलाओं का दिल पसीज गया। इन महिलाओं की माने तो जब कोई बच्चे को पाल नहीं सकती तो बच्चे को जन्म ही क्यों देती है या फिर उसे फेंकती ही क्यों है, जबकि वो किसी को बच्चा दे भी सकती है। ये शर्मसार करने वाली घटना है। हाँ, ऐसी पहला दफा भी एक तो बच्चा दो तो बच्चा फेंक दिया, कुत्ता नोच के खाया, ये अच्छा बात थोड़ी है। कोई गरीब आदमी पाल लिया बच्चा तो अच्छा है ना। वो अब तो 100 का बच्चा हम रखेंगे तो दे दीजिए, उसको रख लेगा, अच्छा है। पर इसलिए जो कुत्ता खाने से तो अच्छा है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्चा किसी को फेंकना अच्छा बात है। जब हम 9 महीना ढोए तो हमको शर्म नहीं लगा, बच्चा पैदा करके फेंक दे तो शर्म लग रहा है बच्चा पालने में। वहीं इस घटने में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कोई निर्णय लेने की बात कह रही है। बच्चा के मुझे सुबह 5 बजे दूरभाष पे फोन आया कि एक बच्चा मैंने झाड़ी में बिया हुआ है साई मंदिर के बगल में। यहाँ से सूचना के आधार पर वहाँ गए, धीरे बच्चा को लेने के लिए पब्लिक लोग तैयार थे कि हमारा बच्चा दे दीजिए। बाकी कानूनी प्रक्रिया में हम एमजीएम ले गए, एमजीएम में भर्ती कराए, डॉक्टर साहब भर्ती किए। उसके बाद हम वहाँ से बाद थाने वापस आ गए। बच्चा तो 1 दिन का है, राती के बच्चा है इसके। बहरहाल पूरा दृश्य ये साबित करता है कि हमारे जमशेदपुर शहर की मानसिकता काफी छोटी होती जा रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे समाज और शहर को शर्मसार कर रही है। जरूरत है तो जागरूकता की, ताकि लोग इस तरह के कार्य को न करें। एएमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर के गुलमोरी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा क्षेत्र के निवासी श्री हरि बेहरा को मंगलवार सुबह आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। वे बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। बताया जाता है कि श्री हरि बेहरा तथा राम शकल यादव नामक व्यक्ति एक ही जमीन को लेकर पहले से ही विवाद में थे और कई बार इसको लेकर बकझक भी हो चुकी है। मंगलवार सुबह श्री हरि अपने निजी कार्यों से घर के बाहर निकले थे और उसी वक्त राम शकल यादव के भाइयों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। घटना ये कि सवेरे मैं तो ऑफिस पे था, सवेरे शायद वो पार्किंग में अपना गया था सर्विस सेंटर में, और वहाँ से लौटते समय ही इसके ऊपर में हमला हुआ है। कुल्हाड़ी या ऐसे रॉड से ही, कोई लोहे का ही घर तक चीज से मारा गया। पोजिशन तो अभी बहुत क्रिटिकल है और आईसीयू में है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी सीटी स्कैन हुआ है और रिपोर्ट आने से ही खबर करेंगे। ये कुछ सर्विस सेंटर को लेकर ही कुछ हुआ है। आदितपुर स्थित शांति नगर में 20 केजी का कैन बम मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बस्तीवासी परेशान हैं। वहीं जेएमएम नेता नवीन दास को पुलिस ने आज जेल भेज दिया।
आदितपुर स्थित शांति नगर में 20 केजी का कैन बम पुलिस ने कल ही डिफ्यूज कर दिया था। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कौन और क्यों, किस इरादे से यहां इस विस्फोटक को रख सकता है, इस पर लोगों में चर्चाएं हो रही है। वहीं जेएमएम नेता नवीन दास को आज पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके विरोध में बस्तीवासी गोलबंद हो गए हैं और निष्पक्ष जांच के बाद ही दोषी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बस्तीवासी जेएमएम नेता की गिरफ्तारी से नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनका आक्रोश फूट रहा है। कह रहे हैं कि नवीन दास को पहले छानबीन किया जाए और नवीन दास का अगर छानबीन नहीं किया जा रहा तो ऐसे करके क्यों उसको लेके गया। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नवीन दास का छानबीन करे पहले, उसका बाद हम लोग को जेल जाने देगा, उसके बाद हम लोग को नहीं जेल जाने देगा उसको। उक्त कैन बम जो है सो ये नवीन दास के जो जमीन है, जो घर बना हुआ उसी के इसी कब्जे के जमीन से बरामद हुआ है और ज्ञात सूत्रों से भी ये ज्ञात हुआ है किसी के द्वारा ये बम है सो किसी के कहने पर या अन्य कारण से छुपा कर रखा गया था। उक्त जमीन पर और किसी का आना जाना नहीं था। उस जमीन पर इसी का दुकान साउंड एंड डेकोरेशन का दुकान है, उसमें ये कभी कभार प्राय रहता भी है। तत्काल ऐसो इस पर आरोप लगे, आरोप को सत्य पाते हुए इसको गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये पूर्व से भी 2015 में रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट के जैसे कांडों में है सो जेल जा चुका। जमशेदपुर जिले में मानसून का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में बाढ़ तथा आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में धालबू अनुमंडल पदाधिकारी ने हमें जानकारी दी। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर के कई इलाकों में मानसून का पानी प्रवेश कर जाता है। शहर की दोनों नदियां स्वर्ण रेखा और खरकई में इन दिनों जलस्तर बढ़ा हुआ है। लगातार बारिश होते रहने की स्थिति में जलस्तर आगे और बढ़ सकती है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन के द्वारा कई सामुदायिक भवनों को राहत कैंप के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ आपातकालीन राशन की भी व्यवस्था कर ली गई है। गोताखोरों तथा एनडीआरएफ की टीम के साथ भी बैठक कर उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। धालबू अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अगर बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तैयारी के संबंध में ऐसा है, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है उसके संबंध में पहले बैठक हो चुकी है। खासकर जो इस समय हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है, जितना भी मेडिकल ऑफिसर्स है उसके साथ हम लोग बैठक कर चुके हैं और दवाइयाँ से संबंधित और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव से संबंधित। तो इसके अलावा बहुत एन नंबर ऑफ चीज़ होता है उसमें हेल्थ में। इसके संबंध में जो भी होमवर्क करना है सभी हो चुका है। दूसरा कि अगर केस फाटक वहाँ से उड़ीसा साइड से खुलता है और पानी का रश यहाँ पर होता है, उस केस में जो भी किनारे में रहने वाले लोग हैं उनको भी पहले से जानकारी दे दी गई है और जो भी अगल बगल सामुदायिक भवन या जो भी सरकारी भवन है उसमें लॉजिंग और फूडिंग का व्यवस्था किस तरह होना है उसके संबंध में जो प्रिपरेटरी वर्क है, होमवर्क है, वो सब प्रशासन कर चुकी है पहले। बस हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में कुछ भी अगर इस तरह का मामला आता है तो। गवरिया प्रखंड के पदमपुर कांड्रा स्थित आधुनिक कंपनी द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं से कंपनी के लिए जमीन ली गई थी, पर अब न्यायालय से उनको जमीन की डिग्री मिल चुकी है और जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज महिलाएं अंचल कार्यालय पर अनशन पर बैठी हुई है। गमरिया प्रखंड के पदमपुर कांड्रा स्थित आधुनिक कंपनी द्वारा आदिवासी दिव्यांग पाटिया मझियाइन तथा रूपमणि मझियाइन से जमीन ली गई थी। दोनों महिलाएं विधवा है। इनकी रैयती जमीन की उपायुक्त तथा भूमि सुधार उप समहर्ता न्यायालय से डिग्री दे दी गई है, पर अब तक कंपनी से इन्हें पोजीशन नहीं मिला है, जिससे नाराज महिलाएं अंचल कार्यालय में अनशन पर बैठ गई है और प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है। सीओ कामिनी कौशल अनशन स्थल पर पहुंचकर इनसे वार्ता की तथा उन्हें हक दिलाने का भरोसा दिलाया। सीओ भुक्तभोगी महिला तथा उनके परिवार के सदस्यों को लेकर कंपनी में जाकर मामले की हालिया स्थिति से भी अवगत हुई। ये इनको दखल दिलाना है। आधुनिक कंपनी के द्वारा गलत म्यूटेशन हुआ था, फिर इनका पंजीकृत में सुधार हो गया था और आज दखल दिलाने की बात हुई थी। तो 2 बहनें रूपी मंजियान और पतिया मंजियान, लेकिन इनका कहना है कि ये भीड़ के साथ जाएंगे दखल के लिए, जो कहीं भी उचित मुझे प्रतीत नहीं होता है।
तो मैं बस वही बात कर रही हूँ कि जिनको दखल दिलाना है उनके साथ, अगर उनको भाषा की प्रॉब्लम है तो 1-2 लोग जा सकते हैं और मैं उनको दखल दिला दूंगी। भारी बारिश के कारण खरकाई नदी पर बना गांजिया डाइवर्शन बह गया है। इस घटना के बाद उक्त मार्ग में आवाजाही पूरी तरह से ठप है। गांजिया गांव स्थित खरकाई नदी पर निर्मित डाइवर्शन रविवार की रात पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया है। इससे इस मार्ग से आवाजाही पूरी तरह ठप है। वैसे गांजिया बराज का काम चल रहा है। सामानों की ढुलाई के लिए L&T कंपनी की ओर से इस डाइवर्शन को बनाया गया था। वैसे इस डाइवर्शन को रोजाना सैकड़ों कामगार पार करते थे। अचानक इसके बह जाने से दूसरी ओर जाने का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। इमरजेंसी के लिए हम लोग जो ये रास्ता बनाया था, ये अपना L&T कंपनी की तरफ से बनाया गया था और इससे हम लोग को बहुत सारा काम भी आसान हो जाता था। हमारा भी काम इसमें अभी बारिश होने के चक्कर में अभी ये पानी का लेवल बढ़ने से हमारा तो काम अभी बंद हो रहा है और उसके साथ जो गांव वाले भी जो थे तो उन लोग को भी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जो गांव का जो कामकाज करने वाले जो साथी लोग जो भाई जो गांव के रहते हैं तो उनको जाने आने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा है और अभी हमारा भी काम अभी 3 महीने तक अभी ये पूरा बंद ही रहेगा, मान के चलिए। इससे बहुत जगह परेशानी है। यहाँ आना जाना कम से कम 5,000 आदमी का आना जाना था और उसके बाद आपको अचानक रात को पानी आ गया, समझे ना। उसी से डाइवर्शन एकदम पूरा क्लोज हो गया है। बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग को माने नाव भी चला नहीं। आज बहुत आदमी का इंडस्ट्री में काम करने वाला, डेली खटने वाला मजदूर को ये हो गया। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 नंबर बस्ती सुखिया रोड निवासी 16 वर्षीय आंशिक बैनर्जी पिछले दिनों लापता हो गया है। DBM स्कूल का ये छात्र सोमवार से लापता है, जिसे खोजने के लिए जिला प्रशासन जद्दोजहद में जुटी है। वैसे आपको बता दें कि आंशिक बैनर्जी का उम्र 16 वर्ष है और सोमवार से वो लापता है। बताया जाता है कि आंशिक कदमा थाना क्षेत्र के DBM स्कूल के +1 का छात्र है। सोमवार को वो अपने पिता के साथ स्कूल गया, परंतु देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। स्कूल वालों की माने तो आंशिक स्कूल पहुंचा ही नहीं था। बताया जाता है कि आंशिक अपने 4 दोस्तों के साथ जुबले पार्क में 3 घंटा बिताया, जिसके बाद कौन कलेक्टर क्लब के पास वो दोस्तों से अलग हो गया, जिसके बाद से वो लापता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस की माने तो जल्द ही आंशिक का पता लगा लिया जाएगा। कदमा थाना अंतर्गत DBM स्कूल से एक आंशिक बनर्जी नाम के बच्चे जो 16-17 वर्ष के हैं, इनके पिता ने कंप्लेन किया है कि उनका बच्चा कल स्कूल गया था और वापस स्कूल से नहीं आया है। इस संदर्भ में उसके और दोस्तों को भी पूछताछ की जा रही है साक्षी थाने से और इन्हें जो उनके दोस्तों ने बताया उसके आधार पर कुछ CCTV फुटेज भी उनको दिखाया गया CCR में। साथ ही कंट्रोल रूम से इसकी बार सभी माइक्स को, PCRs को, टैंगों को ये सूचना दी जा रही है कि इस तरह के बच्चे अगर कहीं मिलते हैं तो उसकी जानकारी देंगे। इस प्रकार पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि बच्चा का पता चल सके। जमशेदपुर का तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से बारेडी स्थित एक स्कूल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह से निःशुल्क था। मुस्कान संस्था तथा पूर्णिमा नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग सभी स्कूलों के 180 बच्चों की आंखों की जांच की गई। वहीं कई बच्चों की आंखों में विसंगतियां भी पाई गई, जिसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बच्चों को उचित चिकित्सीय परामर्श भी दिए। आपको बता दें कि मुस्कान संस्था द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में तनाव मुक्त शिक्षा के लिए कई तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है और इसी के तहत इस बार भी इस कैंप का आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार बच्चों के पढ़ाई के प्रेशर से आंखों पर ध्यान नहीं दिया जाता और इससे वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया था। आरआईटी थाना क्षेत्र के काशिडी के ग्रामीणों ने आज पारंपरिक हथियारों के साथ ग्राम सभा की बैठक की और कचरा डंपिंग का विरोध जताया। आरआईटी थाना क्षेत्र के काशिडी के ग्रामीणों ने आज ग्राम सभा की बैठक की तथा नगर निगम के कचरा डंपिंग का विरोध जताया। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस निर्णय का विरोध जताते हुए आगे से नगर निगम का कचरा काशिडी में नहीं फेंकने देने का ऐलान किया है। वहीं आज पारंपरिक हथियार के साथ अंचल कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया।
अपना सुगंध अपना घर तरफ पहुंचता है। गांव वाले लोग का भी बहुत खराब लगता है, इसीलिए सब गांव वाले लोग मिलजुल करके हम लोग बंद करवा रहे हैं। ग्राम सभा से अनुमति ली गई थी? जी सर, नहीं यहाँ से नहीं ले गया है, अपना गांव का वाले लोग किया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते हैं सर, नहीं फेंकना चाहते। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में एक वाहन चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने बोलेरो कार पर अपना हाथ साफ किया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जाता है कि ये घटना कुम्हारपाड़ा क्षेत्र का है। बोलेरो गाड़ी का मालिक बबलू प्रजापति रोजाना अपने घर के पास गाड़ी खड़ी कर घर चला जाता था और बीती रात भी उसने यही किया, परंतु जब सुबह अपनी गाड़ी को निकालने के लिए वो पहुंचा तो गाड़ी को वहां से गायब पाया। हालांकि आसपास के इलाकों में उन्होंने गाड़ी की तलाश भी की, परंतु गाड़ी नहीं मिलने के बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत सोनारी थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। हम रोज की तरह कल भी 9 बजे रात को गाड़ी खड़ा किए और 25 साल से यही खड़ते हैं। बगल में मेरा घर है। आज सुबह में जब हम 5:30 बजे उठे, देख रहे गाड़ी नहीं है, तो हम थाना गए और लिखित में दिए। बेलोरो कैंपर है। कौन सा, क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है J05AV 2456। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा वर्तमान समय में वाहन मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय में हो रहे दिक्कतों के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया गया। साथ ही साथ इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला परिवहन विभाग के द्वारा कई नियमों में फेरबदल किए गए हैं और कई दस्तावेजों को अब ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय की स्थिति चरमराई हुई है, जहां ग्राहकों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ नए नियमों के अनुसार वाहन मालिकों को खुद लाइन में खड़े रहकर दस्तावेज जमा करना है। इससे उनके व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ आए दिन कार्यालय के कंप्यूटर भी खराब रहते हैं, जिससे वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डीटीओ जमशेदपुर और एमवीआई जमशेदपुर से मिले 2 प्रमुख मांगे थी हम लोगों की कि वाहन का जो मालिकाना का ट्रांसफर होता है उसमें शपथ पत्र दिया जाता है, उसके साथ व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को वाहन मालिकों को सेलर और परचेजर को बुलाया जाता था। उस व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए हम लोगों ने डिमांड की और उसका डीटीओ ने उसको मान लिया है, क्योंकि यहाँ वाहन मालिकों को बहुत परेशानी होती थी, दिन दिन भर लाइन में लगा रहना पड़ता था। दूसरा जो था फिटनेस जो है मैनुअल यहाँ पर अभी नहीं हो रही है, कंप्यूटर लगने की वजह से वाहन खड़े रह जाते हैं लिंक फेल होने की वजह से। तो एमबीआई ने भी कहा कि सरकार से बात करके इसका हम उचित समाधान निकालेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।